गोकू अब रेडिट को उसके प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ वेजिटा और नापा फ्रीजा के लिए काम कर रहा था तो वो लोग आर्थ पर आ जाता है। वेजिटा अब कहते हैं, ओह तो तुम अपने भाई को देखकर अपना इरादा बदल लिया, अब तुम सबको मारना होगा। काकारोट, मैंने सोचा था तुम काफ़ी ताकतवर हो, पर ये क्या है, तुम्हारा पावर लेवल इतना कम क्यों लग रहा है? मुझे तो हंसी आ रहा है, यहाँ पे क्या कोई मजाक चल रहा है? वेजिटा अब रेडिट्स को हमला कर देता है जिससे रेडिट्स काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। नापा अब गोकू को अटैक करने के लिए आते हैं, तभी गोहाना का नापा की फेस पर एक किक मारता है। उसके बाद गोकू कहते हैं, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हो गया, मेरे बेटे और भाई को मारने की कोशिश कर रहे हो? गोकू अब स्क्रीम्ड करता है, तभी गोकू का पावर लेवल इंस्टेंटली 45,000 हो जाता है। ये देखकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। गोकू अब वेजिटा को अटैक करना शुरू कर दिया था। पहले कुछ अटैक को वेजिटा डॉज कर लेते हैं और कुछ ही समय में गोकू उसका हालत खराब कर देता है और उसे ओजारू में ट्रांसफॉर्म होने में मजबूर कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वेजिटा उसके ओजारू फॉर्म से भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू का एक ही अटैक से वेजिटा गोकू के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वेजिटा को पता चल गया था गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो भी खुशी खुशी गोकू के टीम ज्वाइन करता है। वेजिटा अब गोकू को फ्रीजा के बारे में सब कुछ बता देता है। तंग आ चुका हूँ मैं उस बास्टर्ड का हुक्म मानते मानते, अब हम सब मिलकर फ्रीजा को हराएंगे क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तुम आसानी से फ्रीजा को हरा सकते हो। प्लैनेट नमेक पर जाने के लिए बुल्मा एक स्पेशल स्पेसशिप बनाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जिस दिन वो सब प्लैनेट नमेक पर चला जाता है ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके गोकू के माता पिता को दोबारा जिंदा करने। प्लैनेट नमेक पर वो लोग जैसे ही लैंड करता है तभी वेजिटा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने लगते हैं क्योंकि फ्रीजा भी प्लैनेट नमेक पर ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करके इमोर्टल होने का विश करने के लिए आया है। इधर फ्रीजा को भी उन लोगों की पावर महसूस होता है तो वो जल्द से जल्द उन लोगों के पास जाने लगता है। फ्रीजा जैसे ही वेजिटा, रेडिट्स और नापा को देखता है तभी वो कहते हैं, ओह तो तुम लोग गद्दार निकले। रेडिट्स गोकू को कहते हैं, ब्रदर यही है फ्रीजा, इसी ने ही प्लैनेट वेजिटा और हमारे पेरेंट्स को मारा है। तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर फ्रीजा सबसे पहले रेडिट्स को अटैक करते हैं। तभी गोकू आकर उस अटैक को रोक लेता है। कौन हो तुम, मेरे काम में टांग अड़ने का सजा तुम शायद नहीं जानते। ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर गोकू उस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। गोकू अब अपने पावर को इंक्रीज करते हुए एक कामेहामेहा वेब लॉन्च कर देता है जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था और फ्रीजा वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। वेजिटा अब हंसने लगता है, थैंक्स गोकू, तुमने कर दिखाया, तुमने फ्रीजा को मार दिया। सभी लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। डेंडे अब कहते हैं, गोकू तुम इस ड्रैगन बॉल से जो चाहे वो विश कर सकते हो। गोकू अब सारे ड्रैगन बॉल को मार्च करके पोरुंगा को बुलाते हैं। पोरुंगा जैसे ही अपीयर होता है वो कहते हैं, बताओ तुम्हारा विश क्या है? गोकू कहते हैं, तुम मेरे पेरेंट्स को दोबारा जिंदा कर दो। वेल डन, मैं वो कर पाऊंगा, बट इसके लिए तुम्हें बाकी के 2 विश भी करना होगा। ठीक है, मेरा आखिरी विश है तुम मेरे पेरेंट्स को अभी इसी वक्त इसी प्लैनेट पर दोबारा जिंदा कर दो। तो अब पोरुंगा अपने ताकत का यूज करके बार्डोक और जिने को जिंदा कर देता है। तभी पोरुंगा वहाँ से चला जाता है। जिने अब कहती है, बार्डोक हम दोबारा जिंदा हो गए हैं। हाँ जिने अब गोकू और रेडिस की तरफ देखता है और रोने लगती है। बार्डोक ये हमारा काकारोट है। जिने अब गोकू और रेडिस को हक करता है। बार्डोक कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है माय सन। बार्डोक भी अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और गोकू को हक करता है। गोकू अब कहते हैं, मैंने आपकी आखिरी बात को बहुत ही अच्छे से पालन किया फादर। वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर उन लोगों की खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था। तभी यहाँ पे फ्रीजा फिर से आ जाते हैं। फ्रीजा को देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तुम मेरे उस हमले से कैसे बचे? फ्रीजा अब हंसने लगते हैं। तुमने क्या सोचा तुम इस फ्रीजा को इतनी आसानी से हरा दोगे, यू फूल। फ्रीजा अब बार्डोक और जिने को देखकर कहते हैं, ओह तो तुम लोग दोबारा जिंदा हो चुके हो। कोई बात नहीं, अब तुम सब फिर से मरने वाले हो।
जैसे कि पिछले बार भी हुआ था। ऐसा कहकर फ्रीजा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी उस अटैक को रोकने के लिए रेडिट सामने आता है। ओह, तो तुम मेरे अटैक को रोकोगे? पिछले बार तुम अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तो अब तुम मरोगे। फ्रीजा अब काफ़ी तेजी के साथ रेडिट्स को एक पावरफुल अटैक करते हैं। रेडिट्स काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस हमले को रोक नहीं पाते हैं और गोकू की आंखों के सामने उसका मौत हो जाता है। ये देखकर बारडॉग चिल्लाने लगते हैं। गोकू अपने आंखों के सामने भाई का मौत को बर्दाश्त कर नहीं पा रहा था, तो वो कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं। गोकू पहली बार के लिए लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू का हेयर कलर अब ब्लैक से ग्रीन हो जाते हैं। गोकू का न्यू फॉर्म को देखकर हर कोई शॉक्ड हो गया था। गोकू अब कहते हैं, अब सब यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, यहाँ पे मैं अकेला फ्रीजा को हैंडल कर लूँगा। बारडॉग कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा ना, आप लोग यहाँ से चले जाओ प्लीज़। तो अब वो लोग बुल्मा की स्पेसशिप में चले जाते हैं। गोकू रेडिट्स की डेड बॉडी को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो फ्रीजा के हाथों को कसकर पकड़ता है, जिससे फ्रीजा को काफ़ी पेन होने लगते हैं। गोकू अब फ्रीजा को लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर फ्रीजा गोकू को कुछ खास अटैक कर नहीं पा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था और गोकू ही फाइट को डोमिनेट कर रहा था। वो दोनों की फाइट की वजह से पूरा प्लेनेट नामे कांपने लगते हैं। फ्रीजा देखता है कि वो इस तरह से गोकू का कुछ भी कर नहीं पाएगा, तो वो उसके गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फ्रीजा अब गोकू के पास जाकर काफ़ी स्पीड से अटैक करते हैं। इस बार फ्रीजा का अटैक गोकू के ऊपर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होने लगते हैं, पर ज़्यादा देर तक फ्रीजा अटैक कर नहीं पाते हैं। गोकू अब तक अपने पावर को कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहा था, पर अब गोकू पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। गोकू फिर से फाइट को डोमिनेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाए जाते हैं, जहां हुईस गोकू और फ्रीजा की फाइट देख रहा था। ये पावर मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लगता है मैंने इस पावर को पहले भी सेंस किया है। और तुम क्या देख रहे हो? मैं एक मॉर्टल और फ्रीजा का फाइट देख रहा हूँ। एक मॉर्टल? आखिर वो कौन है जो कि फ्रीजा के साथ फाइट कर रहा है? बीरस अब हुईस के पास जाके गोकू और फ्रीजा का फाइट देखने लगता है। तभी हमें फिर से गोकू और फ्रीजा को दिखाए जाते हैं। फ्रीजा अब कहने लगता है, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फ्रीजा अब अपने 100% तक पहुंच जाते हैं। फ्रीजा का बॉडी से अब गोल्डन ऑरा निकलने लगते हैं। फ्रीजा अब गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है और वो बेस स्टेट पर आ जाता है, क्योंकि गोकू फर्स्ट टाइम के लिए लेजेंडरी सुपर सैयन को यूज़ किया था।